Hello dear students, this is the second video regarding the topic sorting materials into groups, वस्तुओं के समूह बनाना। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लर्नर्स मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज की लिस्ट तैयार कर सकेंगे, शाइनी और नॉन शाइनी मटेरियल के एग्जांपल्स दे सकेंगे, हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल में क्या अंतर है ये बता सकेंगे, और मटेरियल्स की सॉलिबिलिटी मतलब वो पानी में मिक्स होते हैं या नहीं इस गुण को जांच सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं दैट व्हाई कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉट ऑफ पेपर। हम जिन बर्तनों में खाना पकाते हैं वो मेटल्स के क्यों बने होते हैं और कागज के क्यों नहीं बने होते। देन व्हाई अ टम्बलर इज मेड अप ऑफ ग्लास, प्लास्टिक और मेटल एंड नॉट ऑफ क्लोथ। पानी भरने के लिए हम जिस ग्लास को यूज करते हैं वो कांच का, प्लास्टिक का या मेटल का क्यों बना होता है और कपड़े का क्यों नहीं बना होता। एंड व्हाई अ विंडो इज मेड अप ऑफ ग्लास। हम अपने घरों की खिड़कियों को कांच का क्यों बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। Based on the purpose and properties of material, they are used for making different objects. Material के purpose और उनकी प्रॉपर्टीज, मटेरियल को यूज करने का जो पर्पस है, हम उसे किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, और उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसके जो गुण हैं उनके आधार पर हम उनका प्रयोग अलग अलग वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पानी के लिए जो ग्लास होता है वो कांच का, मेटल का या प्लास्टिक का बना होता है। किसी कपड़े में हम पानी को नहीं भरते क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो पानी गिर जाएगा। इसी तरीके से हमारे घरों की जो खिड़कियां होती हैं हम उन्हें कांच का बनाते हैं ताकि हम बाहर की वस्तुओं को आसानी से देख सकें और हमारे घर में रोशनी भी आ सके। पुराने जमाने में हम देखते थे कि कई बार खिड़कियां लकड़ी की बनी होती थी, लेकिन इसके कारण ना तो हमें बाहर की चीजें नजर आती थी और ना ही हमारे घर में रोशनी हो पाती थी। So on the basis of this we can say that there are few properties of materials. Materials की अपनी कुछ properties होती हैं। First appearance मतलब वो कैसे दिखते हैं, हार्डनेस उनकी कठोरता, सॉलिबिलिटी मतलब वो पानी में विलय होते हैं या नहीं, फ्लोट और सिंक वो तैरते हैं या डूब जाते हैं, एंड ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता। तो हम एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस मतलब दिखावट। इट मीन्स हाउ अ मटेरियल लुक्स लाइक। इसका मतलब है कि जो पदार्थ है वो कैसा दिखता है। बच्चों आपको स्लाइड पे कुछ मटेरियल्स दिख रहे होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये मटेरियल दिखने में एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं? यस, जो मटेरियल हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं इन सब की अपीयरेंस शाइनी या लस्ट्रस है, मतलब इनमें चमक है। जो चमक हमें सोने में, चांदी में, तांबे में, एल्यूमिनियम में और डायमंड में देखने को मिलती हैं। जबकि हमारे राइट हैंड साइड में जो वस्तुएं हैं ये नॉन शाइनी या डल अपीयरेंस वाली हैं, मतलब इनमें जो चमक है वो बहुत अधिक नहीं है या ना के बराबर है। तो जो मटेरियल्स होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है अपीयरेंस, मतलब वो कैसे दिखते हैं। क्या वो शाइनी है मतलब चमक वाले हैं, या डल मतलब बिना चमक के या कम चमक वाले हैं जिन्हें हम नॉन शाइनी या डल कहते हैं। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। कुछ मटेरियल कठोर होते हैं और कुछ मटेरियल कोमल होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बने हैं वुड एंड स्टोन मतलब लकड़ी और पत्थर। ये वो चीजें हैं जो कठोर होती हैं क्योंकि आप इन्हें आसानी से ना तो दबा सकते हैं और ना ही इन्हें स्ट्रेच कर सकते हैं मतलब खींच सकते हैं। तो हार्ड मटेरियल वो होते हैं दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्ट्रेस, जिन्हें ना तो दबाया जा सकता है और ना ही खींचा जा सकता है, जैसे वुड, स्टोन और आयरन। अगर हम बात करें सॉफ्ट मटेरियल की तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा एक रुई से बना हुआ गद्दा है जैसे हम जिन बेडिंग्स को हम जनरली घर में यूज करते हैं, और कुछ ऊन के कपड़े होते हैं। जब इनका प्रयोग नहीं होता तो हम इन्हें अच्छे तरीके से दबा के एक ट्रंक में बंद करके रख देते हैं। इसका मतलब ये मटेरियल कैसा है, सॉफ्ट मतलब कोमल। दे कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजिली। इन्हें आसानी से दबाया भी जा सकता है और खींचा भी जा सकता है।
जिसमें हम बात कर सकते हैं स्पॉन्ज, रबर, वूल और कॉटन की। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सॉल्युबिलिटी। ये जांचना कि क्या जो मटेरियल है वो पानी में घुल जाएगा या फिर नहीं घुलेगा। तो आपको नीचे यहाँ पर शुगर और सॉल्ट का एग्जाम्पल दिख रहा होगा, जिसे जब हमने पानी में डाला तो वो बिल्कुल डिसअपेयर हो गया। मतलब हमें पानी में अगर हम शुगर या सॉल्ट को घोल देते हैं, अच्छे तरीके से उसे मिक्स करते हैं, तो कुछ समय बाद वो डिसअपेयर मतलब दिखनी बंद हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। Substances that completely dissolve or disappear in water, जिन्हें आप पानी में घोलेंगे तो वो दिखना बंद हो जाएंगे, जैसे सॉल्ट और शुगर। जबकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने पानी में कुछ तेल डाला है और वो तेल हम सबको ऊपर तैरता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वो पानी में मिक्स नहीं हो पाया। तो ये कहलाते हैं इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल वो चीजें होती हैं जो पानी में मिक्स नहीं होती। अगर हम इन्हें लगातार हिलाते रहें काफी लंबे समय तक तो भी ये पानी में मिक्स नहीं होंगी। इनके एग्जाम्पल हैं सैंड एंड ऑयल। तो बच्चों अब हम करते हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, ये जानने के लिए कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं मतलब सॉल्युबल है, और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते मतलब इनसॉल्युबल हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे 1 चम्मच शुगर और उसे पानी के ग्लास में डालेंगे और उसे पानी में मिलाने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो शुगर है वो डिसअपेयर हो चुकी है। इसका मतलब शुगर पानी में सॉल्युबल है। यही एक्सपेरिमेंट आप सॉल्ट के साथ भी कर सकते हैं, और जनरली आपने घर में इसे किया होगा। जब हम घर में नींबू पानी वगैरह बनाते हैं तो हम देखते हैं कि पानी में जो सॉल्ट है वो इजिली मिक्स हो जाता है और फिर वो दिखता नहीं है। सॉल्ट और शुगर ये सॉलिड फॉर्म के मटेरियल हैं। इसी तरीके से अगर हम लिक्विड फॉर्म के मटेरियल पदार्थों की बात करें तो उसमें हम ले सकते हैं सिरका, और इसे हम जब पानी में मिलाएंगे तो हम पाएंगे कि ये भी पानी में मिक्स हो गया है और बिल्कुल दिख नहीं रहा है। इसी तरीके से आप नींबू का रस ले सकते हैं, ये भी इजिली पानी में मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप लेते हैं मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल, या केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल, तो आप पाएंगे कि जब आप इसे पानी में डालेंगे तो ये पानी की ऊपरी सतह पर तैरता हुआ नजर आएगा। ये पानी में मिक्स नहीं होता, इसलिए ये इनसॉल्युबल है। इसी तरीके से अगर हम सैंड, चॉक पाउडर और सॉ डस्ट मतलब बुरादे की बात करें और इसे हम अगर पानी में मिक्स करने की कोशिश करें तो ये पानी में मिक्स नहीं होते। तो इस इजी एग्जाम्पल के जरिए बच्चे आप आसानी से जान सकते हैं कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। So again, it's the time to do something. So let's do it. Select those objects from the following which shine. नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से उन ऑब्जेक्ट्स को चुनिए जो चमकते हैं। ग्लास का बाउल, प्लास्टिक के टॉयज, स्टील का स्पून और कॉटन की शर्ट। देन नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आप बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स। नोटबुक लस्ट्रस होती है मतलब नोटबुक में चमक होती है जबकि इरेजर में चमक नहीं होती। चॉक पानी में डिसॉल्व हो जाती है, शुगर पानी में डिसॉल्व नहीं होती, ऑयल पानी में मिक्स हो जाता है, सैंड पानी की सतह पर बैठ जाती है और विनेगर पानी में घुल जाता है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे मटेरियल्स की और प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट इज फ्लोट और सिंक एंड ट्रांसपेरेंसी। So till then, bye and take care.